पुराणों के अनुसार जिन हथियारों को मंत्रों द्वारा दूर से शत्रु पर चलाया जाता था उसे अस्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी हथियार माना गया है। जब यह हथियार चलाया जाता था तब वहाँ 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति तो क्या, वहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इसके चलने मात्र से ही पृथ्वी और तमाम ग्रहों पर भूकंप आ जाता था। इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इस शस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह हथियार खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता था और उस ऊर्जा से ही विनाश करता था। हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक, विनाशकारी और शक्तिशाली अस्त्र थे जो केवल एक बार ही प्रयोग में आते थे। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वह केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक अस्त्र मानते हैं और उसे आज के परमाणु तकनीक से बने हथियारों से तुलना करते हैं, परंतु ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी अस्त्र थे जो पल में ब्रह्मांड को भी तबाह कर देते थे। आइए जानते हैं कि वह 5 अस्त्र कौन से थे और कैसे और क्यों इन्हें सबसे घातक माना जाता था। ब्रह्मशीर्ष। सनातन ग्रंथों के माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है, वहीं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाले ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम है तो ये अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम के बराबर है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम कितने घातक होते हैं यह तो आपको पता ही है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी ये चलाया जाता था तो वहाँ के आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहाँ कई वर्षों तक कोई फसल नहीं उग सकती थी। इसलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार ये चल जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का उपयोग करके अश्वत्थामा का ये प्रयास विफल कर दिया। अर्जुन को ब्रह्मशीर्ष को जागृत करने से वापस लेने तक का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशीर्ष को जागृत करने का ज्ञान दिया। ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर किया था, जिसे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही चलाया जाता था और इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। इसे हम आज के एंटीमैटर बम के बराबर शक्तिशाली मान सकते हैं, जो मैटर यानी पदार्थ से चिपकते ही उसे हमेशा के लिए नष्ट करने में सक्षम रहता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे वह असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते थे। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी था। इसकी शक्ति असीम है, इसलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता था। कहा जाता है कि यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो इसे कोई भी शक्ति रोक पाने में असमर्थ थी। नारायणास्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो यह किसी भी प्रकार से शत्रु का वध करके ही वापस आता था। महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है तो वह प्रतिशोध में इसी अस्त्र का पांडवों के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिससे भय व्याप्त हो जाता है। इसे रोकना असंभव है, इसलिए तब भगवान कृष्ण इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहते हैं और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिया। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव के द्वारा ही रोका जा सकता था। अगर इसे रोकने के लिए कोई गलती से दूसरा अस्त्र चला दे तो भयंकर विनाश निश्चित था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और इसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अंश था। इसको उन्होंने स्वयं तथा उनके कृष्ण अवतार ने धारण किया है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक असुरों, दानव, दैत्य और राक्षसों का वध किया था। इस चक्र ने देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर भारत में जगह जगह बिखेर दिए और इन जगहों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को सुदर्शन चक्र की सहायता से उठाया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल सूर्यास्त करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से जयद्रथ का वध अर्जुन द्वारा हो पाया।
सुदर्शन चक्र को सनातन हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। जैसे वक्त, सूर्य और जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई अंत नहीं कर सकता। यह परम सत्य का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार साक्षात आदि शक्ति सुदर्शन चक्र में वास करती हैं। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो पूरे हिंदू इतिहास में सबसे शक्तिशाली और भयंकर हथियारों में एक है, जो कि भगवान शिव और देवी काली का मुख्य हथियार माना जाता है। कहा जाता है कि इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जाता था। पाशुपतास्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसे कम दुश्मनों या कम योद्धाओं के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यह हथियार सभी प्राणियों के लिए अपार नरसंहार करने और उन पर काबू पाने में सक्षम है। इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह शिव का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।